बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज आप मेरे सामने गाजरें देख रहे होंगे, दूध पड़ा हुआ है तो समझ गए होंगे कि मैं आज गाजर का हलवा बना रही हूँ, क्योंकि ये सर्दियों की स्पेशल सौगात होती है। तो मैंने उसमें लिए 2.5 किलो मैंने गाजरें ली थी, यानी कि 2.5 kg गाजरें ली थी। उनको मैंने पहले छीला, फिर उनको कह लें कि धो कर मैंने इसको कश किया। ठीक है, तो कश मैंने इस तरह किया है कि ये देखें, इस तरह मैंने देखें सुरख सुरख गाजरें हैं। तो मैंने आधी गाजर को मैंने कश किया और पिछले वाले पार्ट्स में से ना, मसलन हिस्से में से ना, ये देखें इस तरह का, ये इसका सख्त हिस्सा जो होता है ना, पीला येलो पार्ट, इसको कील भी कहते हैं गाजर का, तो मैंने इसको ये निकाल दिया। इतना ज़रूर निकाला करें एंड पे सख्त वाला, क्योंकि ये इसके साथ अगर कश हो जाए तो हलवे का टेस्ट अच्छा नहीं बनता। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखी थी। और इसमें मैंने 2 किलो दूध लिया मैंने, और 1.5 कप चीनी, आपस में ज़रूरत टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1 कप खोया, ये खोया मेरा होममेड खोया है। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है और मैं वीडियो के एंड पे इसका दे दूँगी। बहुत ज़बरदस्त खोया बना हुआ है। और 1 कप मैंने मलाई ली है, ये घर के दूध की उतली हुई मलाई है। और 1 कप का चौथा हिस्सा मैंने देसी घी लिया है, और आधा टीस्पून मैंने इलायची पाउडर लिया है। गार्निश के लिए मैंने बादाम लिए हैं सिर्फ, आप जो उनसे मर्ज़ी नट्स इसमें डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैंने कुछ बादामों को मैंने बारीक काट लिया थोड़ा सा, और कुछ मैंने साबुत रखे हैं, इसको ऊपर से गार्निश कर लिया। ये घर की मलाई है, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो मत डालें, ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर आपको इसकी जगह घी की मिकदार बढ़ानी पड़ेगी। आप फिर मैंने ये चौथा हिस्सा कप लिया है ना, अगर मलाई के साथ लिया मैंने, अगर मलाई आप नहीं डालेंगे तो फिर आपने आधा कप घी लेना है। आप चाहे इसको आम डालडा घी में बना लें, चाहे आप ऑयल में बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दूध मैंने एक बर्तन में गर्म होने के लिए रख दिया था, ये देखें इसको उबाल आ गया। तो अब हम इसमें गाजरें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और मैंने इसमें मलाई भी साथ ही डाल दूंगी। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। मैं इस पर अभी ढक्कन नहीं दूंगी, इसको ऐसे ही पकाऊंगी। साथ गाजरें भी गल जाएंगी और दूध भी इसका सारा खुश्क हो जाएगा। देखिए गाजरें पकना शुरू हो गई हैं, तो अब मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी। तो इसका पानी जो है ना मुकम्मल, हमने इसको मसलन इसमें जो दूध है ना, इसको मुकम्मल हमने ड्राई करना है। तो तेज़ आंच पर मैं इसको करूँगी। अगर आपने कोई काम करना है तो फिर आँच हल्की कर लें, नहीं तो पास हो खड़े होके तो इसको तेज़ आँच पर इसका सारा दूध खुश्क कर लें। आपने देखा इसका सारा दूध जो इसमें था खुश्क हो गया। गाजरों ने भी पानी छोड़ा था, दूध का भी था, और साथ साथ आप किनारों से थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे साफ़ भी करते जाएं। अब मैं इसमें, मैंने आपको घी बताया था, इलायची पाउडर और चीनी डाल दूंगी मैं। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब चीनी अपना पानी खुद छोड़ेगी, तो इसका पानी भी हमने अच्छे से ड्राई करना है। चीनी ने भी पानी काफ़ी छोड़ा था। चम्मच आप देख कह रहे होंगे मैं बार बार चेंज करती हूँ। जब मैंने इसको अच्छी तरह लाना हो तो आपके सामने वीडियो दिखानी होती है ना, फिर मैं लकड़ी का चम्मच यूज़ करती हूँ ताकि उसकी आवाज़ ना आए।
लेकिन इस टाइम मैं आपको दिखाने लगी हूँ। आपने इसका पानी कैसे चेक करना है, ये वाले चम्मच से ना या सुराखावर इसको दबाना है थोड़ा सा, ठीक है। अभी देखें इसके साथ थोड़ा पानी लग गया, अब देख रहे होंगे ये, इसका मतलब इसमें पानी है। आपने इसको अच्छी तरह खुश्क करना है, ये पानी नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी पानी इसमें हो तो हलवे का टेस्ट अच्छा नहीं बनता। और दूसरी बात, आपने इस पॉइंट पे चीनी को चेक कर लेना। अगर आपको चीनी अपनी टेस्ट के मुताबिक कम लगे तो आपने थोड़ी सी चीनी और डाल लेनी। अभी हम इसको और भूनेंगे जी। मैंने इसको अच्छे से भून लिया। अब देखें, अब आप इसको फिर देखिए शाइनिंग आ गई है हलवे के ऊपर। अब इसको थोड़ा सा फिर दबा के देखेंगे हम। अब ये देखें गौर से, बस अब इसने घी छोड़ा है हल्का हल्का सा, तो इसमें पानी नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अब हम इसमें जो मैंने बादाम थे कुछ काटे हुए वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स यूज़ कर सकती हैं इसमें। और खोया, मैंने 1 कप खोया बताया था और ये वेट में कह लें तकरीबन 200 ग्राम खोया। तो इसका मैं थोड़ा सा बचा लूँगी, बाकी मैं इसमें डाल दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने खोया और बादाम डालकर 1-2 मिनट इसको पकाया है कि खोया जो है ना अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। तो अब चूल्हा मैं बंद कर दूँगी। हलवा बिल्कुल रेडी है गाजर का। तो अब इसे हम डिश में निकाल के मैं इसकी आपको ना फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आप इस तरीके से बनाइएगा, ये बहुत मज़ेदार है। हाँ, अगर आपके पास मैं बताऊँ कि खोया अवेलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खोए के बगैर ही इसको भून कर इस तरह खा लें तो ये फिर भी बहुत मज़े का लगता है। देखिए मैंने इसे डिश में निकाल लिया और मैंने थोड़े से आलमंड और खोया बचाया था उससे गार्निश किया है। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।